Assalamualaikum my dear students, how are you all? I hope you all are fine. Your math teacher Ms. Hiba here. Today we are going to solve question number 4 of exercise 2b, which is on page number 26, in which they are asking determine which of the two rational numbers is greater in each case. So here we have some sums, and in each question we have given two फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स. हमारे पास हर सवाल में दो रैशनल नंबर्स गिवन हैं और हमें बताना है कि उन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटर नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो इन दोनों नंबर्स को, अगर इनमें से कोई नेगेटिव है जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, बिल्कुल वैसे ही पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे. अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम दोनों नंबर्स को के डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. तब हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है. लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे हम देख सकते हैं पार्ट 2 में, 3 में, 4 में जो है वो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले हमें इनको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा और उसके बाद हमें बताना होगा कि दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है. सो लेट्स सॉल्व पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ -3/7 एंड 2/7. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो रैशनल नंबर हैं उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हमें इनके डिनोमिनेटर को तो सेम नहीं करना. ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि इसके जो न्यूमरेटर है 3/7 का वो भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये बीच में लगी है, ना न्यूमरेटर में है ना डिनोमिनेटर में. इट मीन्स कि ये साइन जो है ये पूरे टर्म के साथ है, सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं है. तो हम क्या करेंगे कि अब हम सिर्फ इन दोनों नंबर्स को देख के बताएंगे कि इन दोनों में से ग्रेटर कैसे कौन सा है. तो हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं हमेशा. सो हेयर आई मेक अ स्केल, जहाँ पे मेरे पास जो है राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे, और लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे हम पॉजिटिव नंबर्स को काउंट करते हैं, जैसे हमारे पास 0 से अगर नंबर स्टार्ट हैं या 1 से भी स्टार्ट हैं, तो जो सबसे पहले नंबर आ रहा होता है वो सबसे छोटा होता है, और आगे मतलब उसके बाद जो भी नंबर आ रहे होते हैं वो उससे बिगर होते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह नेगेटिव साइन है नंबर्स हैं और ये स्केल हमारे पास पूरा है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, तो हमारे पास ये जो -5, अगर हमारा स्केल फॉर एग्जांपल -5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये -5 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, और इसके बाद जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो बिगर हैं. ठीक है, अब जैसे कि ये -5 है तो -4 जो है वो -5 से बिगर नंबर है, और अगर हम 2 को देखें तो -5 जो है वो स्मॉलर है और 2 इससे बिगर है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है. ठीक है, हम इसको लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं. तो इसी तरह जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे जो हैं वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होते हैं. ठीक है, और अगर सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को देखा जाए तो जो बड़ा नंबर होता है, जैसे 5 हमारे पास यहाँ पॉजिटिव में बड़ा है और 1 छोटा है, तो यहाँ पे हमारे पास अपोजिट होता है. यहाँ पे जो -1 है वो बड़ा है और -5 जो है वो छोटा है, क्योंकि हम इसको लेफ़्ट टू राइट रीड कर रहे हैं. तो लेफ़्ट पे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आ रहा है वो स्मॉलर है, और जो राइट पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है वो बिगर है. तो इसी तरह -4, -3, -2 ये उल्टा चलेगा कि ये इनसे बड़े हैं और जो स्टार्टिंग नंबर है वो स्मॉलर है. तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक टर्म नेगेटिव की है और एक पॉजिटिव की है, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. तो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो ग्रेटर है. तो इट मीन्स के हमारा जो आंसर है 2/7 इज़ ग्रेटर. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट 2, विच इज़ -4/9 एंड -5/6. अब हमें क्या करना है इसमें कि इसमें डिनोमिनेटर तो हमारे पास पॉजिटिव ही है, तो हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अब हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है.
तो हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन टर्म्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इन दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम हो जाएं। जिस तरह हमें पता है कि यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, तो हम देखेंगे कि 9 और 6 में कौन सा नंबर है जो कॉमन है। मतलब कि 9 के टेबल में हमें पता है कि 18 आता है, 9 2 ज़ा 18 होता है, और 6 के टेबल में भी 18 आता है, 6 3 ज़ा 18। तो हम इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम आ जाएंगे। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको 2 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम ऊपर न्यूमरेटर को भी यहाँ पे इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अब इनको सॉल्व कर लिया है। -4 2 ज़ा -8, 9 2 ज़ा 18, -5 3 ज़ा -15, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम आ गए हैं और हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम अब डिनोमिनेटर को तो देखेंगे नहीं, अब हमें न्यूमरेटर देख के बताना है कि दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं तो उसमें हमारे पास उल्टा होता है। मतलब कि यहाँ पे -15 है और यहाँ पे -8। अगर ये पॉजिटिव में होते तो ये हमें पता होता कि 15 बड़ा नंबर है, लेकिन ये नेगेटिव में है तो इसमें उल्टा हो जाएगा और -8 जो है वो बिगर नंबर है -15 से। तो इट मीन्स कि ये वाली जो टर्म है ये जो है वो ग्रेटर है, और ये वाली जो टर्म थी ये -4/9 से आई थी। तो इट मीन्स दैट -4/9 इज़ अ ग्रेटर रैशनल नंबर। तो ये हो गया इसका आंसर। Now similarly you have to solve all these parts, or do not forget that when we have negative number in denominator so you have to make it positive first, ठीक है। जब भी हमारे पास अगर डिनोमिनेटर, यहाँ जैसे क्वेश्चंस में हमारे पास डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव है तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव हमें कैसे बनाते हैं ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, तो अगर आपको याद नहीं है तो पुरानी वाली जो वीडियोज़ हैं, जो प्रीवियस इस लेक्चर की वीडियोज़ हैं इस एक्सरसाइज की, वो दोबारा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ योर स्टूडेंट टास्क, यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस पार्ट्स इन योर क्लास राइट नाउ। यू हैव टू do this in your notebook and your time starts now. Okay students, I hope you have done question number 4 in your notebook. Now you have to solve question number 5 similarly as we solve question number 4। जैसे हमने question number 4 सॉल्व किया है इसी तरह question number 5 भी आपको सॉल्व करना है। बस भी इसमें आपको सिंबल्स दे दिए हैं और उसको आपको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है कि वो ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, ठीक है। तो आपको इसी तरह जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद आंसर बताया था, इसमें भी आपको इसी तरह ही करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको बताना है कि ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में करना है क्योंकि इसको हमने पूरा सॉल्व करना है। डायरेक्टली आप इसका आंसर सिंबल कली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर होम टास्क, यू हैव टू डू दिस एट योर होम। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।